अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह से कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, उसी तरह से हमारे जो हमसाया मुल्क के अंदर बैठे हुए क्रिकेट एक्सपर्ट्स और नाम निहाद एंकर्स हैं, उनको पाकिस्तान की जीत हजम नहीं होती। और आज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच से पहले अगर आप किसी भी न्यूट्रल एक्सपर्ट से पूछते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव होकर अपनी ओपिनियन दें कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच कौन जीतेगा, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही कहा जाता कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आराम से यह मैच जीतने जा रही है। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर चूरन बेचा गया था, एक झूठी उम्मीद, और जो भारतीय क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये समझा गया था कि जनाब हम इनको कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप की पहली टीम होने जा रही है जो वर्ल्ड कप से आउट होने जा रही है आज, जब ये यूएसए से शिकस्त खाएंगे। लेकिन अब मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को कि जनाब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गई है जिसने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 99.99% तक पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान के 2 मैचेस बाकी हैं, इन 2 में से एक मैच जीतकर पाकिस्तान ऑफिशियली सुपर 8 राउंड जो है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो आज की जीत है, और इस जीत में जिस अंदाज में साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने पार्टनरशिप बिल्ड करके पाकिस्तान को उम्मीद दिलाई कि ठीक है जनाब हमारे पास इनफ रन है फटे के ऊपर, और देन शादाब खान ने नीचे से बेहतरीन किस्म की जो पावर हिटिंग है वो की। देन बॉलिंग के अंदर शादाब खान जो है वो मुकम्मल रिदम के अंदर नजर आए, जब इनिशियली लगा कि शायद शान जहांगीर जो है वो बड़े बेहतरीन टच के अंदर है और वो स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानते हैं। लेकिन जिस अंदाज में शादाब खान पावर प्ले के फौरन बाद आए और उन्होंने आकर रन्स का जो फ्लो है वो रोका और 7 विकेट निकाल कर दी, तो पाकिस्तान की इस जीत के ऊपर भारतीय मीडिया क्या कह रहा है जनाब, ये चीजें जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के उस्मान तारिक को लेकर भारत के अंदर क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि उस्मान तारिक को आज सलमान मिर्जा की जगह पर इन किया गया था। और ऑब्वियसली जो उस्मान तारिक हैं वो इंडिया के खिलाफ भी जो मैच है वो खेलेंगे, और आज 10वें ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए आए और 3 विकेट ये फिर भी निकाल कर चले गए हैं। सो इनका जो बॉलिंग एक्शन है और जिस अंदाज में इन्होंने बॉलिंग किया वो भारतीयों को किस तरह से डरा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो आज की जीत है इसके बारे में आपकी कीमती राय क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखिएगा। और बाबर आजम और साहबजादा फरहान की जो पार्टनरशिप है इसके बारे में खास तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या ये मेन पार्टनरशिप थी जो मैच पाकिस्तान की पॉकेट में डालकर गई है। सो डू कमेंट, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं जनाब, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द मैच, और सबसे पहले मैच समरी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, देन जो इंडियन मीडिया है उसकी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सो जनाब यूएसए ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने पाकिस्तान को जनाब बैट फर्स्ट करने की दावत दी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने आज इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया। यूएसए के ज़हन में यह था कि हमने 2024 में सेकंड बैटिंग की थी, पाकिस्तान इनफ रन जो है वो फट्टे के ऊपर नहीं लगा पाया था, और फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो कोलैप्स कर गई थी। जब हालांकि बॉल रिवर्स भी हो रही थी तो हमने फिर भी इनको बेहतर अंदाज में खेल लिया था। तो आज वही दिन होगा, फिर भारतीयों ने इनको सर के ऊपर बिठाया हुआ था कि जनाब पाकिस्तान तो आपके सामने शायद कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपने भारत की जो इस पूरे टूर्नामेंट की मजबूत तरीन बैटिंग लाइनअप है उसको आपने तहस नहस करके रख दिया था ना, तो पाकिस्तान तो शायद कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो साइम अयूब हैं जनाब, उन्होंने आते साथ अटैक करने की कोशिश की, और जो इनके बॉलर हैं सौरभ नतवालकर, मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा लेकिन आपको समझ लग गई होगी, वही सुपर ओवर वाले जिन्होंने सुपर ओवर के अंदर रन डिफेंड कर लिए थे। अच्छा जनाब, उनको जो साइम अयूब है ना, उन्होंने पहली बॉल के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की, अनलकी रहे, लेकिन फिर उसी ओवर के अंदर उन्होंने छक्का लगाया। बाद में जो इंटेंट साइम अयूब लेकर आए थे उस इंटेंट के साथ उनके रन्स नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने यह बता दिया कि पाकिस्तान जनाब जो बड़ा रन है ना वो फट्टे के ऊपर लगाएगा। और फिर
साहबजादा फरहान दूसरे एंड के ऊपर उन्होंने खुलकर जनाब जो शॉट्स हैं वो खेली, और पावर प्ले एंड होते होते यानी कि 5 ओवरों के अंदर जो पहले 5 ओवर थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब रन कर गई थी 54। लेकिन फिर छठा ओवर जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था उसके अंदर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई, और रन जो हैं वो भी सिर्फ 2 आए, 2 रन 2 विकेटें। लगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो अब रीबिल्ड करेगा, और इसी रीबिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान जो है वो मोमेंटम लूज कर जाएगा। बाबर आजम ने अगेन आज जनाब जो पहले क्रीज के ऊपर टाइम है वो लिया, लेकिन फिर हरमीत का जो ओवर है उसके अंदर 13वां ओवर गालिबन पाकिस्तान की बैटिंग का ये था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 21 रन बिटोरे, और बाबर आजम ने छक्का जो है वो हरमीत सिंह को लगाया। वहां से फिर लगा कि अब पाकिस्तान जो है वो बड़े टारगेट की जानिब जा रहा है, और फिर एंड के ऊपर अगेन पाकिस्तान जो है उन्होंने आखिरी 2 ओवरों के अंदर 5 विकेटें लूज की, और वो इसलिए लूज की क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शायद 200 प्लस रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगाना चाह रहा था। हर बैट्समैन जो है वो बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में था, लेकिन जनाब ऊपर से जो साहबजादा फरहान है उन्होंने 73 रन जो है वो पाकिस्तान के लिए स्कोर किए। बाबर आजम ने 56 रन जो है वो स्कोर किए, जबकि दरमियान में शादाब खान जो है उन्होंने 12 गेंदों के ऊपर 30 रन स्कोर किया। और इसीलिए शादाब को मैं हाई रेट करता हूं कि अगर आप शादाब की बॉलिंग को एक साइड पे रख देना तो शादाब एज अ बैट्समैन पाकिस्तान की जो करंट टीम है उसमें मेरी नजर में तो जगह बनाता है, और अगर वो बॉलिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए बोनस है, जिस तरह से आज उसने किया। क्योंकि आज पाकिस्तान सिर्फ एक फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा था शाहिनशाह अफरीदी की सूरत में, और दूसरा ओवर पाकिस्तान ने करवाया जनाब साइम अयूब से। साइम अयूब को भी 11 रन लगे। दैन इब्रार आए, इब्रार को भी आते साथ जो शान जहांगीर हैं उन्होंने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। सो लगा कि शायद स्पिनर जो हैं वहां पर पाकिस्तान ने सलमान मिर्जा को बिठाकर गलती किया, लेकिन शादाब जब पावर प्ले के बाद ओवर करने के लिए आए तो आते साथ उन्होंने जनाब 4 रन सिर्फ दिए, यानी कि जो मोमेंटम अमेरिका के हाथ में जा रहा था ना उस मोमेंटम को वापस खींचा। देन उससे अगला ओवर किया नवाज ने, उसने 3 रन दिए। देन अगेन शादाब खान आए, उन्होंने 3 रन दिए। सो 3 ओवरों के अंदर सिर्फ 10 रन जो हैं वो पाकिस्तान के इस जोड़ी ने दिया। और शादाब की जो बॉल है वो जो अमेरिकन बैट्समैन थे ना, खास तौर पर शान जहांगीर जो वेल सेट होकर खेल रहे थे, और साथ उनके कप्तान मोनक पटेल जो हैं वो समझ नहीं पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे, और यहीं पर पाकिस्तान जो है उसने मैच जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर कर लिया। फिर पाकिस्तान का जो सरप्राइज पैकेज था वो था उस्मान तारिक, और इस वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान जीतता है ना तो उस्मान तारिक जो है वो की फैक्टर होगा, और ये की फैक्टर आज हमें देखने को भी मिला। और फिर जो इन्होंने जनाब एंड के ऊपर एक एंड जो है वो संभाल कर रखा, वहां से जो रन हैं वो अमेरिकन बैट्समैनों को नहीं लेने दिए, तो इसके ऊपर भारतीय एंकर जो हैं वो जनाब मातम करना शुरू हो गया कि ये किस तरह का बॉलिंग एक्शन है। ये उस्मान तारिक जो है ये चेक कर रहे हैं, उस्मान तारिक बिला वजह का पॉज ले रहे हैं, उस्मान तारिक जो है वो बैट्समैनों का रिदम तोड़ देता है। तो भाईजान जब आपके अपने एशवन रिदम तोड़ते थे तो उस वक्त आप क्या कहते थे? आप कहते थे जनाब देखिए अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हुए, इनको आईसीसी के जो अंपायर्स हैं वो नहीं रोक रहे, तो पाकिस्तानी तो बिला वजह जो अश्विन है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीजें आप करते थे ना। या फिर जसप्रीत बुमराह, उनका जनाब जो बैंड नजर आता है वो तो आप हाइपर एक्सटेंशन के पीछे छुप जाते हैं कि वो जी हाइपर एक्सटेंशन है, वो तो नेचुरल है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो जनाब मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब उस्मान तारिक जो पीएसएल में रिपोर्ट होने के बाद, यानी कि आप जैसे कुछ लोग थे ना जिनको आंखों से लगा कि शायद ये चक्कर है, तो इनको रिपोर्ट किया गया, और रिपोर्ट किया गया 2 दफा। ये दोनों दफा जनाब जो लैब है उससे क्लियर होकर आए हैं, और जब लास्ट टाइम ये रिपोर्ट हुए थे तब तो आईसीसी की जो एक्रेडिटेटेड लैब है वहां से ये क्लियर हुए हैं। सो इनका बॉलिंग एक्शन जो है वो क्लियर है, और चूंकि ये वेरिएशन बड़ी इस्तेमाल करते हैं तो यही वेरिएशन जो है वह भारत को 15 फरवरी को लड़ने जा रही है। अभी तो ये बड़े खुश है ना कि पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, हालांकि वो यू टर्न पाकिस्तान ने क्यों लिया, किस वजह से लिया, ये भी आप सबके सामने आ गया कि पाकिस्तान जो डिमांड्स पाकिस्तान ने रखी थी वो पाकिस्तान ने डिमांड्स मनवा ली हैं, लेकिन इन्होंने तो चूरन बेचना है। तो अब इनको ये पड़ गया है कि जनाब ये 15 फरवरी को पाकिस्तान का उस्मान तारिक हमें ले डूबेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इनफ बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो इतनी आसानी से अब खेले नहीं जाएंगे, खासतौर पर जिस तरह से शादाब रिदम में हैं और जिस तरह से उस्मान तारिक और इब्रार, ये तीनों जो हैं
ये जनाब मिस्ट्री स्पिनर है। देन नवाज और साइम अयूब जो हैं ये भी बैट्समैनों को चकरा कर रख देते हैं। सो पाकिस्तान के जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो चूंकि इस दफा अनलिमिटेड है। पहले पाकिस्तान के पास पिछले वर्ल्ड कप में भी लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस थे, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस अनलिमिटेड है और हमेशा बॉलर जो हैं वो किसी भी टीम को जो इवेंट है वो जितवाते हैं। एक दो मैच जो है वो बैट्समैन जितवा जाते हैं, लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो देन आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट का मजबूत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही पाकिस्तान का जो मजबूत बॉलिंग डिपार्टमेंट है ये जनाब भारतीयों की नजर में 15 फरवरी को भारत को लड़ने जा रहा है। इसके बाद जनाब भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जीत के ऊपर क्या कह रहा है, ये जोकर्स का ग्रुप, ये जरा सुनिएगा। दो छक्के जो शाहीन को मारे, ये शाहीन को वो जो आखिरी ओवर के अंदर छक्के लगे, सेकंड लास्ट ओवर, सॉरी। चलो जी, इन्होंने कम से कम ऑल आउट कर लिया, पर सुपर हिट लिटरली अभी हुआ नहीं है, बट यस ये सुने, ऑस्ट्रेलिया को लगातार हरा दिया, यहाँ आए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, यहाँ आए नेदरलैंड को हरा दिया और अब यूएसए को हरा दिया। और जो नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान एक क्रूशल मैच जीता था ना, उसके ऊपर भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान ने लैप्स करना था, जो पाकिस्तान ने अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखानी थी ना, वो नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जिता चुका है और दिखा चुका है। सो अब भारत के खिलाफ इनको ये जनाब पड़ गया कि ये हमें बहुत ठोकेंगे। सो अब 15 फरवरी को देखते हैं जनाब पाकिस्तान के बॉलर्स क्या करते हैं, लेकिन राइट नाउ जनाब जो डर का माहौल है वो भारत के अंदर पैदा हो चुका है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।